26 जून को कोरोना बीमारी के चैलेंज के दरमियान रियासती सरकार का मेगा शो, वजीर आजम भी लेंगे हिस्सा। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर बोला हमला। ट्वीट करके कहा, कुनबा जाति सियासत करती है कांग्रेस। रूस के 3 रोजा दौरे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह मॉस्को में रूस के यौम फतह परेड में लिया हिस्सा। परेड में 75 ममालिक के साथ भारतीय फौज ने भी लिया हिस्सा। और रियासत भर में मानसून के 2 दिनों में सरगर्म होने के आसार। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश का जाहिर किया खदशा। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना बीमारी के चैलेंजों के दरमियान अपनी दस्तयाबियों का मेगा शो करने जा रही है। 26 जून को मुनक्किद इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन शरीक होंगे। महाजिर मजदूरों को रोजगार देने के चैलेंज के बीच योगी सरकार का दावा है कि रियासत के कारखानों, तामीराती प्रोजेक्टों और मनरेगा वगैरह के जरिए 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश है। महाजिर मजदूरों की वापसी शुरू होने के साथ ही वजीर आला ने रोजगार की फरहमी के एक तफसीली खाके पर काम करना शुरू कर दिया था। क्वारंटीन सेंटर में आने वाले हर मजदूर कामगार की हुनरमंदी की मैपिंग कराई गई ताकि उन्हें सलाहियत के मुताबिक रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। अब तक रियासती सरकार के पास 36 लाख महाजिर कामगारों का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने आज बगैर नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके खानदान परस्त कुनबे और सियासत को लेकर कई इल्जामात लगाए हैं और उसके हिज़्ब इख्तलाफ के किरदार पर कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को पूरा हिज़्ब इख्तलाफ होने का धोखा है। नड्डा ने कहा कि एक राजवंश, उनके वफादार दरबारियों में हिज़्ब इख्तलाफ के एक ही खानदान के बारे में गलत फहमी है। एक राजवंश साजिशों और अपने दरबारियों की वजह से फेक नैरेटिव रखता है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सदर ने कहा कि इस इख्तलाफ को सवाल पूछने का इख्तियार है। ऑल पार्टी मीटिंग में साफ सुथरा तबादला ख्याल हुआ। कई लीडरों ने अपने इनपुट दिए। उन्होंने आगे का रास्ता तय करने में भी मरकज की पूरी हिमायत की। लेकिन एक कुनबा मुत्तस्ना था। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन है? अगले ट्वीट में नड्डा ने कहा कि एक गैर तस्लीम शुदा और बेदखल शाही खानदान ही पूरा हिज़्ब इख्तलाफ नहीं है। एक राजवंश का मफाद ही भारत का मफाद नहीं है। आज मुल्क मुत्तहिद है और हमारी मुसल्लह अफवाज की हिमायत करता है। ये इत्तेहाद और हम आहंगी का वक्त है। नड्डा ने आगे लिखा कि एक राजवंश की करतूतों की वजह से हमने अपनी जमीन का हजारों मुरब्बा किलोमीटर खो दिया है। सियाचिन ग्लेशियर तकरीबन चला गया था और भी बहुत कुछ खो दिया। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि भारत ने उन्हें खारिज कर दिया है। रूस के 3 रोजा दौरे पर गए वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज मॉस्को में मुनक्किद यौम फतह परेड में शामिल हुए। दरअसल दूसरी आलमी जंग में रूस और दोस्त ममालिक की फतह हासिल करने की 75वीं सालगिरह के मौके पर मॉस्को में यौम फतह परेड का इनेकाद किया गया था, जिसके लिए मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह को रूस की तरफ से दावतनामा मिला था। इस परेड में भारतीय सशक्त सेना के 75 मेंबरान ने भी रूसी फौज के साथ मुजाहरा किया। परेड में भारतीय दस्ते की क़यादत सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अफसर ने की। इस रेजिमेंट ने दूसरी आलमी जंग में बहादुरी के साथ हिस्सा लिया था। चीन की तरफ से LAC पर की जा रही सरगर्मियों से जो कशीदगी पैदा हुई थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत हो गई है। दरअसल 22 जून को हुई कोर कमांडर सतह की बातचीत कामयाब रही। इस बीच बर्री फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे का लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन है और वो आज मशरक़ी लद्दाख इलाके में वाक़ आगे की चौकियों का मुआयना कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने पर सहमति बन गई है। सोमवार को
चोशुल मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत 11 घंटे तक चली। ये बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। इस बीच मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे लेह पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने लेह में जनरल अस्पताल का दौरा कर घायल जवानों से मुलाकात की और लद्दाख के सांसद जामयांग तसरिंग नामग्याल से भी मुलाकात की। अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान सेना प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थिति में जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख ने देश के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। इसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। वजारत सेहत के मुताबिक भारत में कोविड-19 के अब तक 2,58,684 मरीज इन्फेक्शन से पूरी तरह निजात पाकर घर वापस आ चुके हैं। सेहतमंद होने वाले लोगों की शरह 56% से ज्यादा है। इसके अलावा अभी 1,82,022 मरीज इन्फेक्टेड हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 14,476 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरकजी सरकार मुसलसल टेस्टिंग लैब की सलाहियत बढ़ा रही है। मुल्क में कुल लैब की तादाद 981 हो गई है, जिनमें से सरकारी लैब की तादाद 782 और निजी लैब की तादाद 259 है। हर दिन सैंपल जांच करने की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। लैब की तादाद बढ़कर 1000 के करीब पहुंच गई है। भारतीय कालीन टेक्नोलॉजी के इदारे के डायरेक्टर ने एक ऐसा PPE किट तैयार किया है जिसे पहनने के बाद सेहती मुलाजिम कोरोना से पूरी तरह महफूज रहेंगे। PPE किट के बाहरी हिस्से से टकराते ही कोरोना वायरस जमीन पर गिर जाएगा। इस किट की खास बात यह है कि इसे 5 बार पहना जा सकता है। किट को इस तरह तैयार किया गया है कि पसीना भाप बनकर उड़ जाएगा, जिससे सेहती मुलाजमीन को ये काफ़ी आरामदेह महसूस होगा। टेक्नोलॉजी इदारे के डायरेक्टर आलोक कुमार ने बताया कि अभी तक बाजार में जो PPE किट मिल रहा है वो बहुत ही भारी होने के साथ सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किए गए इस किट का एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट किया गया है, जिसके बाद इस पर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं टिक सकेगा। किट को ऐसा बनाने के लिए पानी और तेल मुखालिफ बनाया गया है। इसके साथ ही इस किट को धोकर 5 बार पहना जा सकता है। इस किट को सेहत और खानदानी बहबूद के मियारात को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बाजार में लाने के लिए सरकार के जरिए मंजूरी भी मिल गई है। अच्छी क्वालिटी है कि ये एंटी कोरोना है। कोरोना का वायरस ये ऑयल रिपेलेंट और वाटर रिपेलेंट होने के कारण कोरोना वायरस रोल डाउन होकर नीचे गिर जाएगा। दूसरी बात है कि ये ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल होने के कारण ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तीसरा है कि ये लाइट वेट है। उसके बाद चौथा है कि ये एंटीबैक्टीरियल है और ये 4 साइज़ में अवेलेबल होगा, जो कि सभी लोगों के लिए उपयोग में आ सकता है। अतः अभी जितने भी PPE किट आए हैं वो ब्रीदेबल नहीं है और इतने लाइट वेट नहीं है। इसके कारण ये डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशहरा सेक्टर में दोशंबे की सुबह पाकिस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान क्रॉस फायरिंग हो रही थी। इसी दौरान सरहद पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए गोरखा रेजिमेंट के 37 साला हवलदार दीपक कार्की शहीद हो गए। वो नेपाल के रहने वाले थे। शहीद होने की वजह से उनके कुनबे में मातम छा गया। खुसूसी तैयारी से शहीद हवलदार दीपक कार्की का जसद खाकी गोरखपुर पहुंचा। गोरखा रेजिमेंट के अफसरान के जरिए सरकारी एजाज के साथ शहीद के जसद खाकी को एयरपोर्ट से राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर खुसूसी गाड़ी के जरिए लाया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फौजी अफसरान जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर विजेंद्र पांडेयन ने खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ ही उनके वालिदैन अहलिया और बेटे एंजल कार्की ने भी नम आंखों से शहीद को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उनके बेटे ने अपने वालिद को मुखाग्नि दी और शहीद हवलदार का जसद खाकी देखते देखते पंचतत्व में तहलील हो गया। इस दौरान शहर के MLA राधा मोहन दास अग्रवाल समेत तमाम फोर्स के आला अफसरान और जवानों के साथ मकामी पुलिस कि पहले तो सुनने में आया कि यूनिट के अंदर फायर चल रहा था और उसमें गोली लग गई करके। फिर आधा पौना घंटा के अंदर यूनिट के SM साहब ने फ़ोन करके बताया कि सॉरी, हम भाई को बचा नहीं पाए।
सर वो हमको छोड़ के चला गया करके। तब फिर हम घर में सबको इन्फो किया और इकट्ठा होकर इन्फो किया और ये आज फिर यहाँ तक लेके आए। कोरोना बीमारी की वजह से मार्च महीने से ही सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद चल रही हैं, जिसकी वजह से तलबा की तालीम में रुकावट आ रही थी और तलबा सही वक्त पर तालीम नहीं हासिल कर पा रहे थे, जिसे देखते हुए ऑनलाइन तालीम की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में मशरक़ी का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन तालीम के जरिए अपने तलबा और तालिबात को तालीम देना शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव रंजन तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन तालीम के जरिए तलबा और तालिबात को बराह रास्त यूनिवर्सिटी से जोड़कर तालीम दी जा रही है। इस महामारी ने इस ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में कैटलिस्ट का काम किया। जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं हो तो आप क्या करेंगे? इस महामारी ने यही किया। एक तो ये अचानक आई, लोग तैयार नहीं थे, और उसके बाद जब ये हुआ कि आपको अपने कोर्सेज ख़त्म करके छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार रखना है, तो हमारे आग्रह पे या और जगह भी टीचर्स को जो इस पर्टिकुलर ऑनलाइन टीचिंग से जुड़ना नहीं चाहते थे, जुड़ने से कतराते थे, वे जुड़े। बहुत सारा लर्निंग मटेरियल, बहुत सारा टीचिंग स्टाइल आपको इन सभी ऑनलाइन माध्यमों से मिलता है, जो संभवतः, और ये सब टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है। जो आज हम तमाम जगह आप देख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी, निगेटिविटी दोनों साथ साथ है। आज हम देख रहे हैं कि जो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे, ये सभी आज ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। जालौन के उरई की रहने वाली खातून टीचर स्वयं प्रभा दुबे ने राहत सेतु के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का असल मकसद उन लोगों की मदद करना है जो कोरोना के दौर में अपनी नौकरी और रोजगार गंवा चुके हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करने वाली खातून टीचर स्वयं प्रभा ने बताया कि कोरोना की वजह से लोगों की जिंदगी धर्म भरम हो गई है और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए वो कई दिनों से लोगों की मदद के लिए खाने और राशन का बंदोबस्त कर रही थी, लेकिन ये मदद ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए उन्होंने राहत सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी शख्स जुड़ सकता है जो किसी भी मसले से दो चार है। ऐसे में इस पोर्टल में दो तरह के लोग जुड़ सकते हैं, एक वो लोग जो किसी परेशानी से दो चार हैं और दूसरे वो लोग किसी शख्स की मदद कर सकते हैं। जो लोग डोनर और बेनिफिशियरी नाम से देखे जाएंगे, उन दिनों के बीच एक राहत सेतु होगा जो दोनों की कड़ी को जोड़ेगा। ये दुनिया का नॉन प्रॉफिट पोर्टल है। इस पोर्टल से 25 से 30 लोग जुड़ चुके हैं और उनको फायदा भी मिल चुका है। कोरोना का जो संकट चल रहा है, जिस तरीके से लोग उनके काम धंधे छूट चुके हैं, नौकरियां भी काफ़ी लोगों की जा चुकी हैं और लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भुखमरी की कगार पर लोग आ गए हैं। इसको देखते हुए मैं लगातार काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे मदद कर रही थी, कभी खाद्यान्न के रूप में, भोजन, पानी, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस तरीके से ज़्यादा लोगों तक तो अपनी मदद नहीं पहुँचा पा रही हूँ। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा तैयार किया जाए, कुछ ऐसा प्रयास किया जाए जिससे पूरे एक बड़े लेवल पर ये कार्य हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और मदद हो सके। तभी इसी विचार को लेकर मैंने राहत सेतु एक पोर्टल तैयार किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है जो किसी भी प्रकार से समस्या से जूझ रहा है, कोरोना से संबंधित, या ये कहें कि इसमें सिर्फ बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे ही नहीं लोग जुड़ सकते हैं। मध्यम वर्गीय लोग भी, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, किसी प्रकार से परेशान हैं, वो लोग भी इसमें जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। लॉकडाउन में बंद होती सनतों को नई जिंदगी देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के जरिए ऐलान किए गए पैकेज के बाद एमएसएमई को हौसला देने के लिए बरेली में जरी की सनत से जुड़े छोटे कारोबारियों को कर्ज दिया गया ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं और दूसरों को भी रोजगार दें।
बरेली में जरी की 4 छोटी यूनिटों को कर्ज दिया गया, जिसमें जावेद की यूनिट को 25 लाख का कर्ज दिया गया है। इस लोन से जावेद ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और दीगर लोगों को रोजगार दिया। जावेद जरी जरदोजी से साड़ी, सूट और लहंगे तैयार करके उनकी बरामदात करते हैं। लोन मिलने के बाद उनके दम तोड़ते कारोबार को एक नई जिंदगी मिली है और उन्होंने लोगों को काम भी दिया है। जावेद इस वक्त अलग अलग कारखानों में 200 से 250 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो कारखाने में अपना माल तैयार करते हैं और उसे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। बरेली की जरी सनत पहले से ही एक जिला एक पैदावार स्कीम में शामिल है, इसलिए सरकार इसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोविड-19 के दौरान जो अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी कमी आई है, उसको लेके केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का एक MSMEs के लिए पैकेज दिया है। और इस पैकेज में की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें MSME के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सभी लोगों को लोन दिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जिनकी जो 3 महीने में लॉकडाउन रहा, उसके दौरान जो उनकी लिक्विडिटी क्रंच आ गया है, उनको उनके रोज़गार न चलने की वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई है, तो उनको जो लोन था उसका 20% अतिरिक्त लोन लिक्विडिटी अतिरिक्त रूप में बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी इस दिशा में बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है और MSME की परिभाषा भी इवन केंद्र सरकार द्वारा बदल दी गई है और MSME का दायरा जो करोड़ रुपए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट को लेके था, उसको केंद्र सरकार ने परिवर्तित करते हुए 50 करोड़ रुपए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। प्रयागराज के मुकद्दस संगम के तट पर आज गंगा नदी में मादूम हो रही मछलियों की मुख्तलिफ अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे स्कीम के तहत ज़रई तहक़ीक़ की भारतीय काउंसिल के तहत मरकज़ी बैन मकामाती माही तहक़ीक़ के इदारे सिफ़री प्रयागराज के ज़रिए गंगा नदी में 5000 से ज़्यादा भारतीय ख़ासतौर से कॉर्क, कतला, रोहू, मृगाल मछलियों के बीजों को रैंचिंग प्रोग्राम के तहत छोड़ा गया। इदारे के सरबराह डॉक्टर DN झा ने मौजूद लोगों को तफसील से नमामि गंगे के तहत मुनक़िद होने वाले प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नमामि गंगे स्कीम के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा की मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों को नदियों में छोड़ने का मंसूबा है। अभी तक 2 बरसों में 1.5 लाख मछलियों को छोड़ा गया है। माहीगीरों को मछलियों की अफजाइश के वक्त शिकार न करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इससे हयाती तनों को खतरा पहुँचता है और माहीगीरों की गुजर बसर पर भी असर पड़ता है। $5000 IMC जिसे भारतीय प्रमुख कार्प कहते हैं, जिसमें रोहू, कतला, नैन, कालबासु मछलियाँ आती है, उसकी 5000 बीज को हमने गंगा नदी में संगम नोज पे छोड़ा है। और यह हमारा कार्यक्रम रेंचिंग कहलाता है, जो कि 2 साल से चल रहा है और अभी तक हमने गंगा नदी में कुल मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास हमने मछली के बीजों को, IMC के बीजों को गंगा नदी में छोड़ा है, जिसमें हमारा ऋषिकेश में महासीर मछली छोड़ा जाता है। इधर गंगा के प्लेन भाग में हम लोगों ने IMC को छोड़ा है और हमारी संस्था का जो हेडक्वार्टर है बैरकपुर, वो लोग भी हिल्सा मछली को गंगा नदी के निचले भागों में छोड़ते हैं। और आगे के वर्षों में हमारा यह प्लान है कि नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत कम से कम टोटल 1 करोड़ मछली को गंगा नदी में छोड़ा जाए, जिससे कि जो गंगा नदी की मूल मछलियां हैं भारतीय प्रमुख कार्प, उसकी संख्या बढ़े, क्योंकि ये ऐसी मछलियां हैं जो कि शुद्ध जल में होती है। गंगे के अंतर्गत जिस प्रकार गंगा को निर्मल अविरल करने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है, उसी प्रकार गंगा में रहने वाले जीव जंतु के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। नमामि गंगे के अंतर्गत सिफरी द्वारा गंगा और यमुना में भी कानपुर से बनारस तक लाखों मत्स्य बीज गंगा यमुना में छोड़ा गया, जिससे कि पूर्व में जो जीव जंतु वहाँ पर थे जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको फिर से वहाँ पर पैदा किया जा सके। जिला शाहजहांपुर में कोविड-19 बीमारी को लेकर लॉकडाउन होने से 1,05,000 मजदूरों, महाजिर मजदूरों को मनरेगा के तहत 1025 गांव पंचायतों में रोजगार दिया जा रहा है।
वहीं सरकार के इरादे के मुताबिक जिला में मानसून से पहले सभी ब्लॉकों के गांवों में तालाबों की मरम्मत और नए तालाबों की खुदाई का काम जंगी सतह पर चल रहा है, ताकि बारिश के पानी को जमा करके ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा किया जा सके। तरक्याती ब्लॉक अफसर ऋषिकांत ने बताया कि तालाब की खुदाई से रोजगार के साथ ही पानी की जमा करने में भी मदद मिलेगी। इस काम में सैनिटाइजर, साबुन और पानी का मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। 25 तालाबों का जीर्णोद्धार और नए तालाब खोदे जा रहे हैं, जिसके द्वारा जो प्रवासी लोग आए हैं, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय और योगी जी की माननीय योगी जी द्वारा जो कराया गया है कार्य, जिससे हम अधिक से अधिक प्रवासियों को लाभ दे सकें, उनका जीवन यापन हो सके, ताकि उनका घर चलता रहे, ताकि उन्हें बाहर जाके दोबारा काम न करना सके। जैसे इसी तालाब में हम लोगों ने 200 से अधिक प्रवासियों को काम दिया गया। इसी तरह हम ट्राई कर रहे हैं कि अधिक से अधिक 40 से 50% हर काम में मनरेगा के प्रवासियों का सहयोग रहे। जैसे इसमें ये तालाब में 420 मानव दिवस लगे हैं, जिसमें 200 मानव दिवस प्रवासियों द्वारा किए गए हैं। इससे इनको सोशल सिक्योरिटी और जैसे पर्यावरण आज के समय में बहुत दूषित हो गया था, इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है, जल संचय भी होता है, इससे मानव दिवस भी मिलता है और इससे हम लोग इसमें महिलाओं का भी सहयोग लेते हैं, ताकि उन्हें भी सशक्तिकरण मिले। अब जैसे इसमें वृक्षारोपण भी होगा, जैसे वृक्षारोपण भी कर पाएंगे और हम इसमें जैसे जो वृक्षारोपण होता है, जो भी किसान या मजदूर 200 पेड़ लगाता है, उसको हम 3 साल तक प्रतिदिन का मानव दिवस भी देते हैं, जिससे उन्हें 3 साल तक का पैसा भी मिलता है और हमारा वृक्षारोपण भी रहता है और वृक्ष की सुरक्षा भी होती है। पहले मैं दिल्ली में काम करता था, गीजर एलिमेंट की लाइन में। वहाँ लॉकडाउन लगने की वजह से हम गांव में आ गए। यहाँ नरेगा में हमें रोज़गार मिल रहा है, इससे हमारा घर परिवार चल रहा है और पैसा भी मिल रहा है टाइम पे और काम भी मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। नेपाल काम करने गए थे ईंटें पातने, ठीक है। ग्राम चौड़ेरी रहने वाले हैं। उधर ईंटें पातने गए, उधर लग गया लॉकडाउन। उधर से इधर आए तो जब से नरेगा में काम कर रहे हैं, मिलता है काम और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी मिल रहा है। तो मैं इससे पहले दिल्ली में काम करता था गीजर एलिमेंट का, हीटर लाइन का, और वहाँ लॉकडाउन लगने की वजह से काम नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं अपने गांव आ गया हूँ। यहाँ नरेगा का काम करता हूँ, 201 रुपये मिलता है, तो बहुत सही है कि काम मिल रहा है, डेली काम मिलता है। तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें काम मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खुद मुनहसिर होने की अपील से मुतासिर होकर बरेली की प्रेमा अग्रवाल बेसहारा खवातीन को खुद मुनहसिर बनाने में मदद कर रही हैं। खुद मुनहसिर बनकर रोजी रोटी की फराहमी से इन खवातीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरगीब मददगार साबित हुई है। प्रेमा अग्रवाल ने लॉकडाउन के दौरान गरीब खवातीन का एक ग्रुप बनाया और अचार बनाने का काम शुरू किया। अचार बनाने के काम से सिर्फ 2 महीने में ग्रुप की खवातीन की आमदनी औसतन 5,000 रुपये तक पहुंच गई है। प्रेमा अग्रवाल ने आम, करेला, कटहल, चना, नींबू के अचार की तशहीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब से की, जिसके नतीजे में ऑर्डर आने शुरू हो गए और खवातीन के ग्रुप की आमदनी बढ़ गई। वहीं प्रेमा अग्रवाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरगीब से इतना ज़्यादा मुतासिर हुई हैं कि उन्होंने इस आमदनी का एक हिस्सा PM केयर फंड में जमा करने का अज़्म किया है। करीब 3000 महिलाओं को हमने इस बार करीब 5 लाख ड्रेसेस का काम उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ सिटीज़न इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हमारे लगते हैं मनरेगा में, तो उसके अंतर्गत भी हमने करीब 300 महिलाओं को उससे जोड़ा है। अभी हम लोग हनी बी और मशरूम फार्मिंग का काम भी बरेली जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र IVRI के साथ में मिलकर के स्टार्ट करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 1000 महिलाएं चिन्हित की हैं, जिनको हम लोग मनरेगा के साथ में कन्वर्ज करके डेयरी और पोल्ट्री के साथ में जोड़ेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश यही है कि हम लोग महिलाओं को जो ज़री ज़रदोज़ी के काम हैं, अचार है, मुरब्बा है या आपका सिलाई कढ़ाई का और जो काम है, इनसे जोड़ें और इससे रिलेटेड इनकी ट्रेनिंग्स भी कराएं। मैं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की बातों से बहुत सहमत हूँ और उसी को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर लोग बने। तो मैं भी थोड़ी सी उस कड़ी में जुड़ गई हूँ और मैं भी उन लोगों को रोज़गार दे रही हूँ और इस तरह से इन लोगों का परिवार भी चल रहा है और ये लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मैंने अचार बनाने का काम शुरू किया और कई वैरायटी के हमारे अचार बनते हैं, ये लोग सब काम करती हैं। अभी मेरे पास 6 महिलाएं हैं और एक लड़का है, 7 लोग हैं मेरे पास। अब जितना ये लोग काम करते हैं 4, 5, 6 हज़ार तक इन लोगों को
हो जाता है कि इनका परिवार चल जाए उससे। जी लॉकडाउन में हम लोग बिल्कुल खाली बैठे थे, तब पता चला आंटी ने काम सीख करा तो हम लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अचार का काम हो रहा है यहाँ पे, इससे हमारा घर का खर्च सही चल रहा है। रियासत के जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाराबंकी में घाघरा नदी के अलीनगर रानी मऊ बांध के करीब ईटा हुआ और सराय सुरजन टीपरा में कटान रोकने के लिए 11 करोड़ रुपए से कराए जा रहे मरम्मत के काम का मुआयना किया। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कामों की पेशरफ्त में तेजी लाने और जंगी सतह पर 10 दिन में सभी कामों को पूरा करने का हुक्म इंजीनियर्स को दिया। मुआयने के दौरान जल शक्ति वजीर ने कहा कि घाघरा नदी को कटान से बचाने के लिए महकमा आबपाशी और सैलाब कंट्रोल महकमे के जरिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। देखिए, कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट किए गए हैं और हमारा ये पूरा एरिया बहुत डेंजर जोन में है। इसको बचाने के दृष्टि से विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं कि 24 घंटे काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके से हमको यहाँ की ज़मीन, जनहानि, धनहानि और किसी प्रकार की कोई भी हानि से बचाने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, सबकी व्यवस्था की जा रही है। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उस आपदा से बचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम करती है। पहले भी काम किए हैं, आज भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा किया है इसका, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, शासन और प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हम सब लोग मिल करके हर हाल में अपने लोगों के जान मान की और जनहानि धनहानि की दोनों प्रकार की हानियों की सुरक्षा करने के लिए संकल्प है। देखिए, अगर कोई भी लापरवाही होगी तो जो कोई लापरवाही करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में कोरोना वायरस की वजह से भारत सरकार ने गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उज्ज्वला गैस कनेक्शन याफ्तान को मुफ्त 3 महीने तक 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ये स्कीम गरीबों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो रही है। फायदा हासिल करने वाली अनुराधा सोनी ने बताया कि कोरोना वायरस के जमाने में हमको सरकार ने जो मुफ्त गैस दी है उससे हमें बहुत फायदा पहुंचा है। इसके लिए हम वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं। फायदा हासिल करने वाली सायरा बानो ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त दिया, अब हमको मुफ्त गैस मिल रही है। कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के समय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस फ्री मिली है और मैं अपने परिवार का खाना बना रही हूँ। प्रधानमंत्री जी को मेरी तरफ से धन्यवाद। कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के समय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस की मिली है। अब मैं अपने परिवार का खाना बना रही हूँ। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। महामारी लगी है, उज्ज्वला योजना के 3 सिलेंडर मिलेंगे अप्रैल, मई, जून। ये कस्टमर आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनको पहले सैनिटाइज हाथ कराते हैं, फिर उनकी किताब लेते हैं, उनकी बुकिंग नहीं करना चाहते उनकी बुकिंग करते हैं, नंबर चेंज करते हैं और उनके घर पर डिलीवरी करवाते हैं। 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है। और अब मौसम। रियासत के मशरक़ी हिस्से में मानसून मामूल के मुताबिक होने के बाद महकमा मौसमियात ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले 2 दिनों में पूरी रियासत में मानसून की जोरदार बारिश होगी। दोशंबे की शाम से मंगल की सुबह के दरमियान रियासत के मशरक़ी हिस्सों में मामूल के मुताबिक बारिश हुई और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हुई। राजधानी और आसपास के इलाकों में मानसून से पहले की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने 24 जून को रियासत के कुछ हिस्सों में भारी और कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने की आगाही दी है। मंगल को राजधानी में सुबह से हुई रुक रुक कर बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 2 डिग्री नीचे रहा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 26 जून को कोरोना बीमारी के चैलेंज के दरमियान रियासती सरकार का मेगा शो, वजीर आजम भी लेंगे हिस्सा। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा। कांग्रेस पर बोला हमला, ट्वीट करके कहा कुन बजाती सियासत करती है कांग्रेस।
रूस के 3 रोजा दौरे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह मॉस्को में रूस की यौम फतह परेड में लिया हिस्सा। परेड में 75 ममालिक के साथ भारतीय फौज ने भी लिया हिस्सा। और रियासत भर में मानसून की 2 दिनों में सरगर्म होने के आसार। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश का जाहिर किया खदशा। इसी के साथ खबरें खत्म होती हैं। इजाजत दीजिए। आदाब।